चुनाव नजदीक आए हैं तो अजीत पवार साहब आकर सिड़कों में बैठ रहे हैं, महानगर पालिका में बैठकें ले रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड जी आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसके लिए आ रहे हैं। अजीत पवार जी आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड आ रहे हैं, तो आप लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट की बात ही नहीं, हम तो ये दावा कर रहे हैं कि वो आने चाहिए, क्योंकि उनके आने से भी तो लोगों को समझ में आता है कि भाई ये क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाएंगे। महाविकास आघाड़ी कितने भी पैंतरे फेंके, कितने भी फूट डालने की कोशिश करे, मुझे नहीं लगता कि उनका ये सारा जो एक प्रकार का प्रयास है वो यशस्वी हो जाएगा। बीजेपी की लहर की आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मंदा महात्री जी कुछ भी प्रकल्प लाती हैं तो उसको लेकर विवाद आप ही के स्वपक्षीय नेता करते हैं, ले आते हैं कुछ ना कुछ विवाद। तो आपको नहीं लगता कि एक ही नवी मुंबई में दो विरोधाभास? ये विरोधाभास तो सब जगह है, बीजेपी में है, ये कोई अलग बात नहीं है, सारी जगहों पर चलता है। राजनीति के कारण वर्चस्व की लड़ाई तो सब जगह चलेगी। इन दोनों नेताओं को हमारे शीर्षस्थ नेतागण एक साथ बिठाएंगे, उनका सामंजस्य उनका करवाएंगे और अच्छी तरह से हम भारतीय जनता पक्ष का झंडा ये महानगर पालिका पर लहराएगा, ये पक्का है। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग नवी मुंबई में काम नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? नवी मुंबई में तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया काम कर रही है। महाविकास आघाड़ी का नवी मुंबई में नारा चल रहा है बीजेपी हटाओ, क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी हटाओ वगैरह सारा ठीक है, लेकिन मेरा उनको प्रतिदावा है कि वो जाकर पहले अपने शहरों को तो ठीक करे। मुंबई की सुविधाएं इतनी गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है, एक फुटपाथ पर चलने को मुझे डर लगता है, ऐसे मुंबई का आयुक्त खुद कहता है। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप यहाँ कदम रखने से पहले अपने शहरों को तो ठीक कीजिए जहां पर आपकी सत्ता है, फिर आकर नवी मुंबई में क्या करना है वो आप कीजिए। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी आईटी सेल संयोजक सतीश निकम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवी मुंबई नेटवर्क में। सबसे पहले आपसे तीखा सवाल यही, महाविकास आघाड़ी आ गई है, महानगर पालिका चुनाव साथ में लड़ने की तैयारियां कर रही है, तो क्या बीजेपी घबरा रही है क्या? बीजेपी क्यों घबराएगी? बीजेपी पिछले 25 साल से नवी मुंबई में एक विकास का रथ लेकर चल रही है और नवी मुंबई की जनता जानती है, क्योंकि नवी मुंबई की 95% पॉपुलेशन ये पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, समझदार लोग हैं, सेटल्ड लोग हैं, अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर चुके हैं। तो ये सारे इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले लोग हैं और जानते हैं कि विकास कौन करने वाला है। तो बीजेपी को घबराने का तो कोई कारण ही नहीं है। अगर घबराहट नहीं है तो आपके जो नेता हैं वो नवी मुंबई में इतने जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं बोल सकते हैं, ये क्या है, आखिर राजनीति है। तो राजनीति में दावे प्रतिदावे ये चलते रहेंगे और ये नहीं रहेगा तो राजनीति में मजा क्या है, ये तो चलता ही रहेगा। बीजेपी का क्या आप मानते हैं यहाँ पे लहर है नवी मुंबई में? जैसे मैंने बताया कि आज देश में और राज्य में क्या घटनाएं घट रही है, इसके ऊपर नवी मुंबई का हर एक नागरिक नज़र रखे हुए हैं। देश को आज विकास के लहर पर कौन लेके जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। और महाराष्ट्र को एक प्रकार से पिछले 2.5 साल में खाई में कौन लेके गया है, तो महाविकास आघाड़ी लेकर गई है। ये हमारा दावा है और इसके बारे में नवी मुंबई के नागरिक, नवी मुंबई के मतदार ये सजग है और समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगे। राज्य की सत्ता में महाविकास आघाड़ी है, इसलिए आप ये ऐसा बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आप देखिए ना, पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में चल रही है, यहाँ पर ना महिला सुरक्षित है, ना युवक सुरक्षित है, न यहाँ के अधिकारी सुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण, इस राज्य का गृह मंत्री खुद जेल में है, इस राज्य का एक बहुत बड़ा अधिकारी पुलिस कमिश्नर जो है उनके बारे में पूछताछ चल रही है। तो इस प्रकार का राज्य इस देश ने और इस शहर ने कभी देखा नहीं। तो इस प्रकार का वातावरण है, इसके वजह से हम तो निश्चिंत हैं कि भाई हमारा दावा एकदम सटीक है। और मैं तो बोलता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव लग जाने चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को बताने के लिए, दिखाने के लिए क्या है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कई चीजें हैं हम बोलने के लिए, हम तो बोलने लगे। नवी मुंबई में क्या है बताइए? एग्जैक्टली, तो नवी मुंबई का पिछले 25 साल का पूरा एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के बारे में हम बोलेंगे ना। तो 25 साल का रिकॉर्ड आप किसके दम पर बोल रहे हैं? ये गणेश नाइक के पावर के दम पर बोल रहे हैं या बीजेपी के पावर के दम पर बोल रहे हैं? गणेश नाइक साहब का तो स्वयं का कर्तृत्व है ही। हमारी दूसरी विधायक बेलापुर की मंदाताई म्हात्रे, इन्होंने भी पिछले 7 साल में बहुत कुछ अच्छा काम इस मतदार संघ के लिए किया हुआ है। उन्होंने भी कई सारी चीजें इस मतदार संघ के लिए, शहर के लिए लाई है, और इसका दावा तो हम जरूर करेंगे। अब चुनाव नजदीक आए हैं तो अजीत पवार साहब आकर सिड़कों में बैठ रहे हैं, महानगर पालिका में बैठकें ले रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड जी आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसके लिए आ रहे हैं। हमारे ये दो नेता तो सालों से नवी मुंबई के विकास के लिए लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, और उन्होंने एक प्रामाणिक प्रयास इस शहर को अच्छा बनाने के लिए किया हुआ है। और पूरे देश में आज पहले क्रमांक पर नवी मुंबई है स्वच्छता के बारे में, और जो बाहर के लोग भी आते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई शहर हो तो नवी मुंबई जैसा। तो ये किसके बल पर बोल रहे हैं, किसने किया है, ये तो सारी जनता जानती है। अजीत पवार जी आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड आ रहे हैं, तो आप लोगों को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट की बात ही नहीं, हम तो ये दावा कर रहे हैं कि वो आने चाहिए, क्योंकि उनके आने से भी तो लोगों को समझ में आता है कि भाई ये क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाएंगे। जो हमारे नेताओं ने किया है वो करने का तो धाड़स इनका हो नहीं रहा है। ये तो 2-4 दिन में होने वाली चीजें नहीं है। अगर नवी मुंबई का विकास इनको करना है तो 2.5 साल की सत्ता थी ना, उस 2 साल में, 2.25 साल में क्या किया? अभी चुनाव ऊपर है, इसके लिए आना शुरू किया, तो लोग ये तो जानते हैं। बेलापुर के जो विधायक हैं मंदा म्हात्रे, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का खाता खोला था, महानगर पालिका में उनके नेतृत्व में हुआ था। तो आप मानते हैं कि उनके आने के बाद बीजेपी का वाकई में नवी मुंबई महानगर पालिका में खाता खुला और आज बीजेपी का विकास हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, मंदाताई के आने के बाद निश्चित ही बीजेपी का ग्राफ जो है वो इस शहर में ऊपर गया है। और माननीय गणेश जी नाइक साहब आने के बाद तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 100% बीजेपी वाला वातावरण बन गया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि सुशिक्षित लोगों का शहर है, अपना अपना काम धाम करने वाली वाइट प्रोफेशनल कम्युनिटी यहाँ रहती है, 2-2, 4-4 करोड़ के घर लेकर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सारे इंडिपेंडेंट सोचने वाले हैं, इनको वोट देने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं या किसी लोभ लालच की जरूरत नहीं है, ये स्वयं का निर्णय लेने वाले लोग हैं। इसके कारण महाविकास आघाड़ी कितने भी पैंतरे फेंके, कितने भी फूट डालने की कोशिश करे, मुझे नहीं लगता कि उनका ये सारा जो एक प्रकार का प्रयास है वो यशस्वी हो जाएगा। बीजेपी के लहर की आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मंदा म्हात्रे जी कुछ भी प्रकल्प लाती हैं तो उसको लेकर विवाद आप ही के स्वपक्षीय नेता करते हैं, ले आते हैं कुछ ना कुछ विवाद। तो आपको नहीं लगता कि एक ही नवी मुंबई में 2 विरोधाभास? ये सारे पक्षों में चलता है। महाविकास आघाड़ी का देखिए, एक बार उन्होंने बैठक ली और बोल दिया विजय नाहटा जी ने कि भाई हम सब इकट्ठा महाविकास आघाड़ी करके लड़ेंगे। दूसरे दिन नाना पटोले जी का पत्र आया कि भाई सारी स्थानिक मतदार स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव है वो कांग्रेस स्वबल पर लड़ेगी। तो ये विरोधाभास तो सब जगह है, बीजेपी में है, ये कोई अलग बात नहीं है, सारी जगहों पर चलता है। राजनीति के कारण वर्चस्व की लड़ाई तो सब जगह चलेगी। तो कहीं ये सेटबैक तो नहीं हो जा रहा है बीजेपी के लिए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के चलते इन दोनों नेताओं को हमारे शीर्षस्थ नेतागण एक साथ बिठाएंगे, उनका सामंजस्य उनका करवाएंगे और अच्छी तरह से हम भारतीय जनता पक्ष का झंडा ये महानगर पालिका पर लहराएगा, ये पक्का है। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस का आउट होना, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का आउट होना यानी कांग्रेस को ये पता है कि महाविकास आघाड़ी में आना, इसका एक प्रकार से जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना इतना ही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी में रहकर भाजपा का तो झंडा लहरा ही रहा है, लेकिन कांग्रेस दिन ब दिन नीचे जाते जा रही है और इसका फटका आगे जाकर कांग्रेस को लगेगा। इसके लिए कांग्रेस अभी अपने आप को मजबूत करने के पीछे लगी हुई है। सोशल मीडिया का माध्यम लीजिए या स्वयं प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले जी का स्टेटमेंट लीजिए, भाई जगताप जी का स्टेटमेंट लीजिए, इन्होंने तय कर लिया है कि महाविकास आघाड़ी में जाने से हमारा पक्ष करके, पार्टी करके हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसको हम नहीं होने देंगे, ये इनका पक्का है। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग नवी मुंबई में काम नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? नवी मुंबई में तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया काम कर रही है। मतलब आप नवी मुंबई की अगर डेमोग्राफी देखेंगे तो एक प्रकार से 50% मराठी भाषिक लोग हैं और 50% अमराठी भाषिक लोग हैं।
अभी मुझे नहीं लगता है कि जो अमराठी भाषिक है, हिंदी भाषिक है, दाक्षिणात्य लोग हैं या थोड़े बहुत बंगाल ओडिशा के लोग हैं, ये तो क्लियर कट बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं। और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये अभी नए नए पैंतरे फेंक रहे हैं इनको अपनी तरफ लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सफल हो पाएंगे। निगम साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि 2 विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के जो लीडर है उनकी ताकत के दम पर इस महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी का क्या वर्चस्व हासिल कर पाएगी? 2 विधानसभा क्षेत्र में हमारे 2 विधायक चुनकर आए हैं, वो इसी बल पर आए हैं कि बीजेपी का विचार एक है और दूसरा ये दोनों भी कर्तृत्ववान नेता है। ये कहीं से पैराशूट से या किसी फैमिली से आए हुए लोग नहीं है, ये अपने अपने कर्तृत्व से अपने अपने बलबूते पर संघर्ष करके खड़े हुए 2 नेता है। और जब ये बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो उनको पता है, ये ऐसे ही नहीं आए हैं, ये इनको पता है कि बीजेपी ही एक ऐसा पक्ष है, ऐसी पार्टी है जहां पर न्याय मिलता है, जहां पर कर्तृत्व का सम्मान होता है और जहां पर योग्य तरीके से नेतृत्व को एक प्रकार से संधि दी जाती है। और इसी चलते मुझे भी लगता है कि जो वार्ड के इलेक्शंस हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, वहां पर भी हम कर्तृत्ववान लोगों को ही आगे लाने वाले हैं, जिसका काम है, जिसकी छवि है, जिसने अपने बल पर कुछ किया है, ऐसे ही लोगों को आगे लाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नवी मुंबई में असली बीजेपी और नकली बीजेपी की चर्चाएं हो रही हैं? बीजेपी है, बीजेपी एक बहुत बड़ा सागर है। आप समझ सकते हैं कि 11 करोड़ सदस्य वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें जो आया वो उस सागर का भाग बन गया। और बीजेपी की पिछले 1952 में जनसंघ स्थापन हुआ, 1980 में भारतीय जनता पार्टी स्थापन हुई, लेकिन एक प्रकार से प्रक्रिया है, जो इस प्रक्रिया में आता है वो उस प्रक्रिया का भाग बनता है, उस प्रक्रिया के अनुरूप वो अपना स्वभाव बना लेता है। तो किसी को थोड़ा समय लगता है, किसी कोई थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, तो इस तरीके से ये सारा कुछ चलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि असली और नकली ऐसा कोई भाग भारतीय जनता पार्टी में कम से कम है। कोई विचार के साथ थोड़ा जल्दी सुसंगत हो जाता है, कोई व्यक्ति विचार के साथ थोड़ा सुसंगत होने में समय लगता है, लेकिन वो होता है जरूर, ये आप सब लोगों ने देखा हुआ है। बीजेपी के जो पुराने कट्टर जो रहे हैं उनका दबी जुबान में ये चर्चा है कि मौका नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए लोग इतने हावी हो गए हैं कि असली बीजेपी जो कार्यकर्ता है, जो इतने सालों से उसकी सेवा कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि जिसका कर्तृत्व है, जिसकी छवि है, उसको जरूर मौका दिया जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पॉलिटिक्स में नंबर गेम लगता है जी। आपकी भावना एक जगह, आपका विचार एक जगह और आपका कर्तृत्व एक जगह। तो कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है शायद कि हमें इस बार चांस नहीं मिलेगा, हमें इस बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी आने के बाद ऐसे जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं समाविष्ट करने की पार्टी की एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के अनुरूप ये सारे कार्यकर्ता, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि किसी को लगता है कि भाई हमें हमेशा पीछे रखा जा रहा है, लेकिन पार्टी की नजर इन सारे कार्यकर्ताओं पर है, जिसने पार्टी को अब तक, आज तक जिसने पार्टी का झंडा नवी मुंबई शहर में हो या अन्य जगह हो, ये पकड़ कर रखा हुआ है। इनके बारे में पार्टी कभी न कभी सोचेगी, सिर्फ इनको संयम रखने की आवश्यकता है, इतना मैं आज के आपके इसमें कहूंगा। महाविकास आघाड़ी का नवी मुंबई में नारा चल रहा है, बीजेपी हटाओ, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनके लिए तो ये नारा उनकी दृष्टि से सही होगा शायद, लेकिन उसमें एक आप थोड़ा आगे जाकर सोचिए कि महाविकास आघाड़ी, खास करके शिवसेना के बारे में बोलना चाहूंगा। शिवसेना के नेता यहाँ आकर बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो मेरा उनको कहना है कि पिछले 25 साल से मुंबई की महानगर पालिका शिवसेना के हाथ में है, पिछले 25 साल से ठाणे की महानगर पालिका शिवसेना के हाथ में है, और नवी मुंबई में वो आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो आज किसी छोटे बच्चे को भी उठाइए और इन 3 शहरों में से कौन सा शहर अच्छा लगा आपको, ऐसा अगर पूछेंगे तो वो बच्चा भी कहेगा कि भाई नवी मुंबई सबसे अच्छा शहर है। तो मेरा ये बीजेपी हटाओ वगैरह सारा ठीक है, लेकिन मेरा उनको प्रतिदावा है कि वो जाकर पहले अपने शहरों को तो ठीक करे। मुंबई की सुविधाएं इतनी गड़बड़ा गई है, चरमरा गई है, एक फुटपाथ पर चलने को मुझे डर लगता है, ऐसे मुंबई का आयुक्त खुद कहता है।
और आज नवी मुंबई के फुटपाथ देखिए, गार्डन देखिए, तालाब देखिए, विविध सुविधाएं जो नवी मुंबई में विकसित की है उसको देखिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप यहाँ कदम रखने से पहले अपने शहरों को तो ठीक कीजिए जहां पर आपकी सत्ता है, फिर आकर नवी मुंबई में क्या करना है वो आप कीजिए। तो जनता भी ये सारी बातें देख रही है। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि शिवसेना के नेताओं को तो नवी मुंबई में आकर मुंह खोलने का मौका ही नहीं है। कौन से मुंह से बोलेंगे कि भाई हम नवी मुंबई का विकास करेंगे, पहले आपके शहरों का तो विकास कीजिए। बीजेपी के लिए थ्रेट कौन है, शिवसेना ज्यादा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो मुझे लगता है कोई वजूद ही नहीं। एक 5, 10, 15 सीट छोड़ेंगे तो इसके लिए तो उनमें भी तो अनबन जो महाविकास आघाड़ी में चल रही है ना, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस 25, 40 सीट मांग रही है, कांग्रेस 20, 25 सीट मांग रही है। तो शिवसेना का कहना है भाई आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है, आपकी इतनी ताकत ही नहीं है, तो 40 सीट आपको देकर हम करेंगे क्या, और हारेंगे तो सत्ता नहीं आएगी। तो 70-75 के आसपास शिवसेना की जो मांग है उस मांग पर शिवसेना अड़ी हुई है। और मेरा ये दावा है कि आप देखना आखिरी क्षण में ये तीनों अलग अलग लड़ेंगे, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी नहीं होने वाली है। ये बताइए कि महाराष्ट्र लेवल पर भी आपका बहुत जोरदार काम चल रहा है, नवी मुंबई में क्या बदलाव ला रहे हैं आप? कुछ नया, कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों की है नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर? बिल्कुल है, क्योंकि मैं खाली आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 2012 में माननीय अमित शाह जी गुजरात छोड़कर उनको जाना पड़ा कारणवश। 2012 से 2014 अमित शाह जी कहाँ थे ये किसको पता नहीं, लेकिन जिसको बोलते हैं आपदा में अवसर, तो नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी को एक जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि आप जाना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जाकर उन्होंने एक एक बूथ पर रचना करके कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, और उसका परिणाम ऐसे हुआ कि 2014 में 74 में से 72 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती। और भारतीय जनता पार्टी की यही प्रक्रिया है। तो नवी मुंबई में भी हमने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है। सारे 819 बूथ पर हमारे कार्यकर्ता नियुक्त हैं। अब हमारी अगली प्रक्रिया चल रही है जिसमें हम हर बूथ पर 30 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, जिसमें 10 महिला, 10 युवा और 10 अपने पुराने कार्यकर्ता। यानी क्या, तो एक बूथ पर जब 30 कार्यकर्ताओं की टीम होगी तो एक कार्यकर्ता के नाम पर लगभग 90 या 100 नाम होंगे, यानी कि कम एटलीस्ट 6 या 7 फैमिलीज के साथ में उस कार्यकर्ता को संपर्क रखना है। तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, हमारा सारी यंत्रणा 1 साल से तैयार है, सिर्फ हम चुनाव लगने की राह देख रहे हैं। क्या लगता है नवी मुंबई में कितना आप लोग रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत के आएंगे? कुछ नंबर आपने आंकड़ा सोचा है या आपकी पार्टी ने कुछ सोचा है क्या? अभी आंकड़ों की जोड़ तोड़ तो महाविकास आघाड़ी के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनका गणित ही नहीं जम रहा है, लेकिन हमारा आंकड़ा फिक्स है। मुझे लगता है कि 70-75 के आसपास भाजपा के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ सतीश निकम जी, जिनका मानना है कि महाविकास आघाड़ी साथ में आकर चुनाव भले ही लड़े, मगर यहाँ नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी का ही बोलबाला होगा और ये नतीजे बताएंगे। ऑन द स्पॉट में लेते हैं अलविदा। नमस्कार। नमस्कार सर आपका। धन्यवाद।